आप नहीं गा रहे हैं, किसी के दूसरे का गाए सुन रहे हैं, और आपका वो अपना भी नहीं है। अगर देह रूप का अपना भी हो भी गया तो आत्मा का अपना नहीं है वो। संत महात्मा गण कहता आत्मा का अपना कब होगा? जब वो परमात्मा मिल जाएंगे तब। तो कहते हैं जब आप याद रखिएगा दूसरों ने सुनाया तो आपको अच्छा लगा, और जहां से आप आए शाश्वत गाना सुनने मिल जाए जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और वो अति मधुर हो, तब कैसा मन हो। इसीलिए कहा उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना दिया। वो आपका निज म्यूजिक है, निज आवाज है, आपका अपना है, और अपने समान का आप कितना हिफाजत से रखते हैं। विचार करिए, अपने देह को कितना पवित्रता पूर्वक रखना चाहते हैं, कितना बचा कर रखना चाहते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं हरिद्वार में गंगा किनारे में टहल रहा था, तो संजोग से एक बंदरी नीचे गिर गई। दूसरा उठाने के लिए उसको जाना चाहिए था ना, नहीं गया, अपने को रख लिया। दूसरा मैं ये भी उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप प्रारंभिक अवस्था में, अर्थात यूं कह लीजिए जब गाय बच्चा जन्म देती है, उस बच्चे को पकड़ने आप जी मार देगा, आपको पेट में सिंह भोग देगी वो। लेकिन वही बच्चा अगर कहीं नदी में या कुआं में गिर जाए तो खड़ी होकर देखेगी, लेकिन हिम्मत उसको नहीं होगी मैं भी डूब जाऊं। आप बहुत प्रेम करते हैं बच्चों से, बहुत प्रेम करते हैं। कहीं बच्चा अगर संजोगवश किसी धारा में बह जाए और आपको तैरने नहीं आता है, तब क्या करिएगा? आप डूबिएगा, जान नहीं दीजिएगा। इतना ही नहीं, आप जान लीजिए इस अवस्था में आप पहुंच गए हैं। संसार की जो आलिंगन अवस्था होती है, बहुत प्रेम किसी से करते हैं, आलिंगन अवस्था में पहुंच गए हैं, और ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद बहुत प्रिय आपको लगते हैं, और दोनों आपस में कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं और मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं। ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं। वो कहती है कि आप मेरे प्राण नाथ हैं, प्राण के नाथ हैं, ऐसा वो कह रही है। और आप भी कहते आप प्राण प्यारी हो, और आलिंगन अवस्था में पहुंच गए हैं। उस अवस्था में कोई आर्टिफिशियल सर्फ गिरा दे, क्या करिएगा? आप जान ले को उधर भागेगा और ये इधर भागेगा, भागेगा। कहां चला गया प्रेम? क्योंकि अपने से प्रेम सबको करता है, दूसरे से कोई प्रेम करता नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं सबको अपने से मतलब है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपना ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक न स्वयं सुरक्षित है न दूसरों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। क्या ताकत आपको रखने की है? इसलिए स्वयं को जाने बिना किसी को आप रक्षा का जो वचन दिए हैं ये गलत दिए और झूठ दिए हैं। क्योंकि स्वयं की रक्षा आपसे नहीं हो पा रही, दूसरी क्या रक्षा कर पाइएगा? जब अपने आप को जान लीजिएगा तब दूसरों की भी रक्षा आप कर सकते हैं। स्वयं की रक्षा कर लिए, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि स्वयं को जानो, मन नहीं जान सकता। स्वयं को जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। जैसे आप चेहरा अपना देखते हैं, क्या दूसरे का आंख से देखते हैं? किसके आंख से देखते हैं? भले ही सहारा दर्पण का लेते हैं, लेकिन देखते किसके आंख से हैं? स्वयं के आंख से ना। उसी प्रकार से स्वयं को जानने के लिए स्वयं की आंख चाहिए, और आंखें 5 होती है। जिस आंख से हम देख रहे हैं इसको कहते हैं चर्म की दृष्टि, चमड़े की आंख है ये। इसके बाद मानस दृष्टि होती है, और इसके बाद स्वप्न दृष्टि होती है। इन तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है, निरोध कहते हैं बंद को, याद रखिएगा। जब तीनों दृष्टियां रुक जाती है तब दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है। अभी माया नहीं देख पा रहे हैं, ये मोटे मोटे माया को देखने से काम चलने वाला नहीं है। भी माया है। भगवान के जो अनेक रूप देखते, विराट रूप, वो भी माया के अंतर्गत में आता है। दिव्य रूप ये भी माया के अंतर्गत में आता है। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप देखा जाता है,
और विराट रूप देखा जाता है माया का वास्तविक मूल रूप